शरीर पर कोई तिल होता है और अचानक से उसकी स्थिति बदलती है और वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, या कोई शरीर में बहुत दिनों से पुरानी गांठ थी और गांठ जो है धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है, या बहुत तेजी से अचानक से उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आता है और वो एकदम से बढ़ जाती है। या कभी कभी किसी पेशेंट को बार बार उल्टियों की शिकायत रहती है, हल्का हल्का कभी अचानक से सिर में दर्द शुरू हो जाता है, या किसी मरीज का कभी आपने देखा होगा कि मुंह आ गया है, यानी कि स्टोमेटाइटिस की शिकायत है, मुंह में छाले हैं या मुंह में घाव बने हुए हैं और वो भरते ही नहीं है। आपने कभी कभी देखा होगा कि गले में किसी मरीज को लगातार दर्द सा रहता है, या उसकी अचानक से आवाज बैठ जाती है, या आवाज जो है मोटी सी हो जाती है और ये समस्या बहुत इलाज के बाद भी खत्म नहीं होती है। या कभी कभी देखा होगा कि मरीज को बार बार उल्टियों की शिकायत होती है, या किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस या बी बहुत लंबे समय तक रहता है, फिर अचानक से पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, या लगातार किसी को पेट में दर्द की शिकायत रहती है, या कभी कभी पेशाब में खून आता है, लैट्रिन में खून आने लगता है, या किसी को खांसी बहुत लंबे समय तक रहती है, खांसी या बलगम में खून आने की शिकायत हो जाती है, अचानक से भूख कम लगती है, अचानक से वजन कम होने लगा है, या उल्टियों की शिकायत रहती है। दोस्तों, आपके शरीर में अचानक से कोई भी परिवर्तन होता है तो उसको हल्के में ना लें, बल्कि उसकी प्रॉपर जांच जरूर करा लें, और हो सकता है ये कैंसर हो। कैंसर, या जिसको हम ट्यूमर भी कहते हैं और मेडिकल भाषा में इसको मैलिग्नेंसी के नाम से भी जाना जाता है, और यह मेडिकली कोडवर्ड भाषा होती है एक, जिसे हम सीए के नाम से जानते हैं, यानी कि जब डॉक्टर्स के आपस में बात करते हैं तो इसको सीए पॉजिटिव के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कैंसर एक बहुत ही डरावनी समस्या है, और कैंसर का नाम सुनते ही पेशेंट के घर वाले भी होश खो जाते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाजुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द हेल्थ नॉलेज, और इस चैनल पर हम उन्हीं हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जो हर समय हर घर में आसानी से देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इस प्रकार का कोई भी लक्षण अगर आपको दिखाई देता है तो आप एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कैंसर दो प्रकार का होता है, जिसको एक बेनाइन ट्यूमर के नाम से जानते हैं और एक को मैलिग्नेंट के नाम से जाना जाता है। बेनाइन ट्यूमर जो होता है वो बिना फैलने वाला कैंसर होता है, और ये मैलिग्नेंट के अपेक्षा कम खतरनाक होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, और ये एक जगह से शुरू होकर हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। दोस्तों, ध्यान रहे कि कैंसर जो है कोई क्लासिकल बीमारी नहीं है, बल्कि ये जब हमारे बॉडी में या बॉडी के किसी पार्ट में सेल्स जो अनकंट्रोल्ड वृद्धि करने लगते हैं तो उसी के कारण कैंसर होता है। दोस्तों, बात करते हैं कुछ कारणों की जिसके कारण जो है कैंसर फैलने के अधिकतर चांसेस होते हैं। जैसे कि सबसे पहला चांस होता है धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा या अधिक शराब के सेवन से कैंसर की समस्या बढ़ जाती है। जिन क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या होती है तो उन क्षेत्रों में कैंसर के केसेस अधिकतर देखने को मिलते हैं। कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं जिनके कारण कैंसर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि अगर आपके घर परिवार में किसी को कैंसर की समस्या रह चुकी है तो आपको भी कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम अनहेल्दी डाइट लेते हैं या पूर्ण तरीके से एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं कर पाते हैं तो उसके कारण भी कैंसर होने का चांसेस अधिक होता है। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज भी होती हैं, जैसे कि एचपीवी है या हेपेटाइटिस बी या सी वायरस है, तो इनके कारण भी कैंसर होने के चांसेस अधिक होते हैं। जैसे कि एचपीवी वायरस के द्वारा सर्वाइकल का कैंसर बहुत आम हो जाता है, या किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी या सी की शिकायत रहती है तो उसको लीवर का कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कभी कभी इंटरनल ऑर्गन्स में कहीं पथरी बहुत लंबे समय तक पड़ी रहती है या हल्का हल्का दर्द करती है, लोग इग्नोर कर देते हैं, तो उसके कारण भी कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रहे, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो इग्नोर ना करें, बल्कि शरीर में अचानक से होने वाले बदलाव के लिए तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो यदि आप किसी भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको पहले कैंसर के शुरुआती लक्षण जांचने के लिए डॉक्टर्स आपसे कंसल्ट करेंगे। खून की कुछ जांचें करा सकते हैं, जैसे कि सीवीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके अलावा कुछ ट्यूमर डिटेक्टिव टेस्ट होते हैं, तो उनको कराकर जो है कैंसर का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि पीएसए या सीए 125। इसके कारण भी कैंसर का पता चल जाता है। दोस्तों, यदि किसी को शुरुआती लक्षणों में कैंसर का पता चल जाता है तो उसका इलाज करना बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो सबसे जो मुख्य इलाज होता है इसमें होता है सर्जरी। सर्जरी, अगर आपको कैंसर की फर्स्ट स्टेज में ये पता चल जाता है कि मरीज कैंसर है तो सर्जरी सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, और इसमें जो
ग्रोथ करने वाली सेल्स हैं या जो इन्फेक्टिव एरियाज है उसको काट के पूरा ही निकाल दिया जाता है। इसके अलावा यदि कैंसर की स्टेज आगे बढ़ चुकी है या कैंसर फैल चुका है तो इसमें रेडियोथेरेपी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जिसमें रेडिएशन के द्वारा कैंसर सेल्स को मारा जाता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो क्या कैंसर सेल्स को मारने में सहायता देती हैं और इस पद्धति को हम कीमोथेरेपी कहते हैं, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि मरीज को उल्टी आने लगती है, मरीज कमजोर हो जाता है या मरीज के पूरे शरीर के बाल झड़ जाते हैं। इसी प्रकार से एक थेरेपी होती है जिसको हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। इसमें इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जाता है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाकर कैंसर की कोशिकाओं से लड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है और जिसके कारण कैंसर को खत्म किया जा सकता है। इसी प्रकार से होता है एक हार्मोनल थेरेपी। इसमें जो है कुछ हार्मोन्स की सहायता से कैंसर को खत्म करने की कोशिश की जाती है और ये जो थेरेपी है ये ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर में बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। दोस्तों, जैसा कि आपने हाल ही में सुना होगा कि अभी रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का दावा किया है, लेकिन अभी वो अंडर ट्रायल है। कैंसर रोगियों के लिए और हमारे पूरे संसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, लेकिन ध्यान रहे इसका सबसे अच्छा इलाज धैर्य और जागरूकता ही है। अगर आपको शुरुआती दिनों में कैंसर का पता चल जाता है तो आप बहुत अच्छे से इसका इलाज करा सकते हैं, लेकिन अधिकतर ये देखा गया है कि कैंसर का जो डिटेक्शन होता है या कैंसर की जो जानकारियां होती हैं वो लास्ट में 3rd या 4th स्टेज में जाकर अधिकतर देखने को मिलती हैं, तो जब क्या इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैंसर में कुछ देसी नुस्खे बहुत ही फायदेमंद होते हैं, लेकिन ध्यान रहे कोई भी होम रेमेडीज या देसी नुस्खे इसका प्रॉपर इलाज नहीं है। कैंसर का जो प्रॉपर इलाज है आप प्रॉपर जांच करके डॉक्टर्स के अंडर सुपरविजन में ही कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के जो होम रेमेडीज हैं अगर इनको साथ में अपनाते हैं तो आपको बहुत हद तक कैंसर से लड़ने में मदद मिल सकती है। हल्दी या करक्यूमिन, इस हल्दी का आधा चम्मच रोजाना 1 गिलास गर्म दूध में लेने से कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने में आराम मिलता है और इसमें नेचुरली ही एंटी कैंसर के गुण होते हैं और जिसके कारण हम इसको यूज करके कैंसर से मुक्ति पा सकते हैं। इसी प्रकार से आंवला, तुलसी या गिलोय रस, ये तीनों ही प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स हैं और जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है और कैंसर से लड़ने में मदद मिलती है। अलसी के बीज लें और उन्हें पीसकर उसमें से 1 चम्मच रोजाना अलसी के बीजों का पाउडर रोजाना लेने से कैंसर के इलाज में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और जिसके कारण हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और जिसके कारण हमें कैंसर से लड़ने में आराम मिलता है। दोस्तों, कुछ होम रेमेडीज के साथ साथ में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस भी हैं जिसको अपनाकर हम कैंसर में लंबे समय तक लड़ाई लड़ सकते हैं। यानी कि धूम्रपान बिल्कुल ना करें, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा या शराब का सेवन ना करें, ताजे फल और ताज़ी सब्जियां खाने की कोशिश करें, नियमित हेल्थ चेकअप कराएं, प्रॉपर डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखें और रोज़ाना एक्सरसाइज करते रहें, टहलें, लोगों से मिलें और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। पर्याप्त नींद लें और ज़्यादा देर धूप में ना बैठें। HPV वायरस या हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का टीका अवश्य लगवाएं। तो दोस्तों, ध्यान रहे कैंसर एक डरावनी समस्या तो है, लेकिन इतना भी नहीं है कि लोग इसका इलाज ना कर पाएं। अगर शुरुआती दिनों में कैंसर का पता चलता है या हमें बीमारी के बारे में अच्छे से जानकारी है तो हम कैंसर से बच सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।